आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हम मौजूद हैं गोरखपुर और अभी जो ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, जो पीड़ित ने हमें ये जो पेपर उपलब्ध कराए हैं, अगर सही मामले में मान करें तो जब का ये मामला है तो उस समय तक शायद क्या कंफर्म है कि हम उस समय कहाँ थे ये हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये मामला लगभग मान के चलिए कि 60-61 साल पुराना है। ये मामला है लगभग 1963 का और अभी जो वर्तमान में ये जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत है वो पिपराइच थाना क्षेत्र में आता है, जो कि आपका मेडिकल कॉलेज रोड पे जो झुंगिया से जब हम आगे बढ़ते हैं वहां का ये मामला है। लेकिन 1963 में संभव है कि उस समय पिपराइच थाना ही ना बना हो, लेकिन ये जो मामला है उसमें ये है कि 1963 में एक जमीन की रजिस्ट्री होती है जिसका जो मूल नंबर है वो 796/1 है। 796/1 से 26 डिसमिल, 796/2 से 23 डिसमिल और 800 से 33 डिसमिल, यानी कि टोटल लगभग 62 डिसमिल। इस 62 डिसमिल में से इसका जो 3/4 यानी कि लगभग 61.5 डिसमिल की जो रजिस्ट्री थी वो सरदार बेन सिंह ने अपने नाम से करवाई थी। और ये जो रजिस्ट्री है ये सरदार बेन सिंह जो और सरदार बाब सिंह जो है, सरदार बेन सिंह और सरदार बाबा सिंह पुत्र भगवान सिंह ने, जो कि अभी मोहद्दीपुर में अभी वर्तमान में रहते हैं, उनके जो लड़के हैं जितेंद्र सिंह वो मौके पर अभी रहते हैं। लेकिन आपको बताते चले ये जो रजिस्ट्री हुई थी, ये जो रजिस्ट्री की थी महादत ने की थी पुत्र हसनू। इन्होंने जो है 20.5 डिसमिल की जमीन की रजिस्ट्री की थी सरदार बेन सिंह को, और जो रोजन है ये पुत्र इलाही थे, इन्होंने 41 डिसमिल की रजिस्ट्री की थी 1963 में। 1963 में जब ये रजिस्ट्री हुई थी उस समय ये चकबंदी में था। चकबंदी होने उसके बाद 1974 में इस जमीन की रजिस्ट्री जो हुई थी उसका खारिज दाखिल भी हुआ था। लेकिन उसके बाद 1973 के बाद ये लोग बाहर रहते थे। 1984 के जो सिख दंगे हुए थे, 1984 के सिख दंगों में जो पीड़ित थे, कहीं ना कहीं वो आज भी पीड़ित हैं और आज भी उनको सही रूप से इंसाफ नहीं मिला है। 1984 के जो दंगों में कुछ लोगों ने जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की थी और कागज में हेर फेर करके जो नंबर 215 था उसको 315 कर दिया। लेकिन उसके बाद चकबंदी ने फिर से इसको सही किया और अभी जो जितेंद्र सिंह है जो वर्तमान में है, ये जो पीढ़ी जो चली आ रही है ये सबसे पहले भगवान सिंह से शुरू होती है। भगवान सिंह के 2 लड़के थे, सरदार बेन सिंह और सरदार बाबा सिंह। अब सरदार बेन सिंह के 2 लड़के थे, एक मलकियत सिंह और शैलेंद्र सिंह, और सरदार बाबा सिंह के 2 लड़के, सरदार बेन सिंह के 3 लड़के थे, मलकियत सिंह, शैलेंद्र सिंह और निर्मल सिंह, और सरदार बाबा सिंह के 3 लड़के थे, बलदेव सिंह, जसवीर सिंह और नरेंद्र सिंह। अब सरदार बेन सिंह के जो 3 लड़के थे उनसे जो 2 लड़के थे उसमें एक थे जितेंद्र और एक थे नरेंद्र सिंह। वर्तमान में जितेंद्र सिंह ने जो हमें अपने चैनल पे, हमारे जो चैनल पे अपना जो इंटरव्यू दिया है, जो अपना बयान दिया है, उनका ये कहना है कि उनकी जो अभी जो जमीन है 61.5 डिसमिल के आसपास है, जो कि अभी वहां झुंगिया में है, जिसपे 2 लोगों की हिस्सेदारी है। 2 लोगों की हिस्सेदारी यानी कि जो भगवान सिंह के जो 2 लड़के थे, सरदार बेन सिंह और सरदार बाबा सिंह की जो पीढ़ी चली आ रही है, अभी ये तीसरी पीढ़ी जो है चल रही है। लेकिन उसके बावजूद अभी जो प्रशासन है, प्रशासन ने उनकी जो रजिस्ट्री है उसको जो है गलत ठहराया है। अब गलत ठहरा के जो नया बंदा है उसकी जमीन को, यानी कि उनकी जमीन की जो रजिस्ट्री है उसको सही बता रहा है, जबकि 1963 की जो रजिस्ट्री है और ये जो हमारे पास पेपर जो उन्होंने उपलब्ध कराया है ये आपका प्रतिलिपि संख्या 1341/18 यानी कि 2018 में निकलवाया गया है, और इस पे जो पृष्ठ संख्या है 37/58 और क्रमांक संख्या 3398 है, और इस पे जो दिनांक पड़ा हुआ है वो 2/12/63 यानी कि 2 दिसंबर 1963 का है। और ये जो दस्तावेज सारे पड़े हुए हैं ये उस समय की रजिस्ट्री के हैं। अब ये जो सरकारी दस्तावेज है ये 1963 का है। चलिए एक बार मान लेते हैं कि ये बैनामा गलत है, लेकिन 1963 में अगर जमीन की रजिस्ट्री हुई है और 1974 में अगर खारिज दाखिल हुआ है, लेकिन आज प्रशासन
इस दावे को सही नहीं मानता है, इस पेपर को सही नहीं मान रहा है और इसका अभी जो हाल फिलहाल मामला है वो विचाराधीन है। ऐसा जो आरोप है ये हम नहीं कह रहे हैं। इस बारे में जितनी भी हमने बातें कही हैं ये इसमें से हमारे तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। ये जो सरदार बेन सिंह के जो अभी सुपुत्र कह लीजिए जितेंद्र सिंह, उन्होंने हमको ये सारी बातें बताई हैं और उन्होंने आगे क्या कहा है हमसे बात करते हुए हम आगे की खबर में आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए मैं जितेंद्र सिंह बोल रहा हूँ, यहाँ से झुंझा बाजार से। मेरी एक जमीन है जो मेरे बाप दादा ने 1963 में बैनामा किया था, जो जिसका मैं काबिज दाखिल शुरू से ही तीसरी पुश्त हमारी चली आ रही है। अभी इधर पिछले 2-3 सालों से कुछ लोगों ने उस पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे हमको इस पर डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया है और एक गलत आदेश करा के इस पर पैमाइश का एक आर्डर करा लिया है, जो कि जिसपे कि आज अधिकारी लोग भी आए थे पैमाइश करने के लिए। और तो जो मतलब आपका जो बैनामा या जो रजिस्ट्री आपके दादा ने जो करवाई थी, जी हाँ, उससे आप लोग अभी काबिज दाखिल हैं? हम तो काबिज दाखिल हैं शुरू से। उसके बाद जब मामला कुछ लोग जो आप कह रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो क्या उसके संदर्भ में आपने कुछ अधिकारियों से कोई संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, मैंने मुकदमा किया, फिर उसके बाद मुकदमे की सुनवाई हुई, लेकिन उसमें फेवर में उसमें फैसला नहीं हो पाया। उनके अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट फैसला चला गया। तो आपके अगेंस्ट फैसला गया था? प्रशासनिक तरफ से पता नहीं किस तरीके से हो गया, क्योंकि मेरे सारे पेपर अपने वैलिड मैंने पेपर लगाए थे, उसके बाद भी सारे मेरे खिलाफ फैसला चला गया। जब बैनामा मान लीजिए हुआ होगा या रजिस्ट्री हुई होगी तो उसके बाद खारिज दाखिल भी हुआ होगा? जी हाँ, खारिज दाखिल। क्या खारिज दाखिल वगैरह का पेपर? हाँ, खारिज दाखिल का पेपर दिखाया था। 1974 में खारिज दाखिल हुआ, उसका भी पूरा पेपर मैंने वहाँ पे सबमिट किया, लेकिन उसको इग्नोर कर दिया गया। उसको तो जो मुकदमा आपका था वो गोरखपुर में क्या? गोरखपुर एसडीएम साहब के यहाँ। तो जब आपके विपक्ष में जब ये फैसला आया था तो उसके खिलाफ क्या कहें, फिर आपने कोई अपील वगैरह की? जी, हमने फिर कमिश्नर साहब के यहाँ अपील की थी। फिर कमिश्नर साहब के यहाँ से हमको स्टे मिला था पिछली बार, और उसके बाद फिर वहाँ से भी हमारी अपील वो खारिज कर दी गई। फिर हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से हमको रिलीफ मिला, वो सारे आदेश निरस्त हुए और फिर उस पर दोबारा अवलोकन करने को कहा गया, उस पूरी फाइल को, और फैसला रिवाइज करने को कहा गया। लेकिन फिर दोबारा एसडीएम साहब ने, जो भी मैडम है यहाँ पे, उन्होंने फिर वो मेरे खिलाफ फैसला कर दिया है और आज फिर उन्होंने एक आदेश कर दिया है जिसपे नापी का आदेश पैमाइश का आदेश कर दिया था, जिससे कि हमारी नवैयत अगर बदल जाएगी तो मेरी 63 की जो रजिस्ट्री है कोई मायने नहीं रह जाएगा। क्या इसके लिए आप हाई कोर्ट वगैरह भी गए थे? हाई कोर्ट भी गया हूँ मैं, हाई कोर्ट में भी मैंने मुकदमा दायर किया हुआ है, लेकिन अभी उस पर डेट लगी हुई है। जो हाई कोर्ट में जो मुकदमा है उसका भी कोई वहाँ से कोई जो है फैसला वगैरह आया? अभी कुछ नहीं आया, अभी पेंडिंग में है। क्या स्टे वगैरह मिला है आपको वहाँ से? अभी नहीं मिला है सर, वहाँ से स्टे नहीं मिला नहीं। तो अभी आप प्रशासन से या फिर जो हमारे मुख्यमंत्री का जो शहर है उनसे या फिर न्याय व्यवस्था से आपको क्या उम्मीद? मैं सर यही चाहता हूं कि मेरी इस फाइल को दोबारा अवलोकन करके बढ़िया से और इसके सारे पेपरों की सत्यता को जांच के इस फैसले को दोबारा देखा जाए, और अगर ये गलत हो तो इसको सही किया जाए। यानी कि अगर आपका ये कहना है कि आपके जो पेपर है वो सही है पूरी तरीके से सही है, तो अगर कल को मान लीजिए कि जांच में ये फिर गलत कैसे पाया गया था? ये गलत सर, अब इसमें तो हम नहीं कुछ कह सकते हैं। ये तो आप या तो राजनीति कह लो या जो भी कह लो, कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं तो एक आम आदमी की तरह जाता हूँ अपने वकील को लेके, वो बहस करता है, सारी बहस सुनी जाती है, लेकिन आदेश फिर मेरे खिलाफ हो जाता है। तो आपको किससे उम्मीद है? अब मुख्यमंत्री जी से मुख्यमंत्री जी अपने संज्ञान में लेके अगर इसको अपने डायरेक्शन दें तो हो सकता है कि इसको ढंग से देखा जाए और ये मेरे पक्ष में आदेश हो इसका। तो क्या जो विपक्ष वाले लोग हैं क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? जी हाँ, है तो बिल्कुल। तो सत्ता पक्ष से है कि विपक्ष से? नहीं, विपक्ष से है। मतलब अभी जो मौजूदा जो सरकार है उस पार्टी से जुड़े हैं या विपक्ष की किसी पार्टी? नहीं, कुछ इस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, कुछ विपक्ष से भी जुड़े हुए हैं। अब नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा उन लोग का, लेकिन कुछ सपा के भी हैं, कुछ इस पार्टी से भी बैकिंग है।